एमओ जो करवा रहा है षड्यंत्र के तहत, उसके खिलाफ ये धारणा और इतना बड़ा गरीबों का राशन मिलना बंद करो, गरीबों का राशन मिलना बंद करो, 4 महीने का राशन होगा वो वापस करना होगा, 4 महीने का राशन गरीबों को होगा वो वापस करना होगा। एमओ तेरी बीमारी नहीं चलेगी। पंचायत चुनाव तो हो गई है, लेकिन आज का दौर भी पंचायत से कोई चीज नहीं चलती है। हम लोग देखते हैं मुखिया के साथ रहते हैं, हर चीज प्रखंड से चलाना चाहते हैं और कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है। प्रखंड में मुखिया जी ने 12 दिसंबर को ही एसडीओ साहब को दिया था कि हमारे पंचायत में नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह का राशन नहीं पहुंचा। इसके बावजूद भी किसी भी पदाधिकारी ने कान में कोई जूं नहीं रहेगा। पुनः फिर एक अल्टीमेटम दिया गया कि हमारे यहाँ राशन दिया जाए गरीबों को, नहीं तो फिर हम 19 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर आएंगे। फिर भी इतने लापरवाह पदाधिकारी है जो किसी को कोई ध्यान में नहीं आया। हम वैसे पदाधिकारी को पूछना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा पदाधिकारी है जिसका उधारी का पेट चलता हो, हम लोगों का 4 माह का राशन आपने खा दिया नहीं। आज भी हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो राशन का चावल खाते हैं। अधिकांश लोग हमारे यहाँ राशन का चावल खाते हैं और उसी पे निर्भर करते हैं। तो वैसे पदाधिकारी को तनिक भी शर्म आनी चाहिए और शर्म नहीं आती है तो वो पदाधिकारी हमारे यहाँ हमारे साथ पंचायत में 1 सप्ताह सिर्फ रहे, भूखा रहे। अगर 1 सप्ताह भूखा रहा तो अगला सप्ताह खाना खाएगा तो हम लोग 4 माह का राशन छोड़ देंगे फ्री में उसे पदाधिकारी के लिए, क्योंकि पेट भी उधारी से चलता है, वो सीध कर दे हमको सिर्फ। दूसरी बात है साथियों, हर जगह देखिए आज के डेट में एक अंचलाधिकारी का विभाग है। हमें बहुत पहले भी हमने बोला था कि एक कर्मचारी एक बॉडीगार्ड रख के चलता है। हमारे घर का बेटा, हमारे घर का चाचा भतीजा जो है सब बाहर कमाता है 10,000 महीना, 30 दिन में कटता है तो 10,000 महीना कमाता है। और यहाँ सीओ को छोड़ दीजिए, सीओ को चमचा 50,000 रुपया महीना कमाता है। वो पैसा को सीओ कहाँ से देता है, इसकी भी जवाब सीओ को देना होगा। हमने उसी समय बोला था सीओ साहब को कि आप कर्मचारी पर ध्यान दीजिए और जो भी उसके साथ चमचा है उसको हटाइए और हर एक क्षेत्र में जाके जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसको कैंप लगा के पंचायत में दाखिल खारिज के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं, छोटे आपका दलाल क्षेत्र में घूमता है, एक खतियान ऑनलाइन करवाना हो तो 1.5-2 लाख रुपया डिमांड करता है, जिसको खाने का व्यवस्था नहीं है, जिसका 1.5 लाख का जमीन नहीं है, उसको 2 लाख रुपया मांगता है। लोग कहाँ से देगी? लेकिन फिर भी अंचलाधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर क्षेत्र में उन लोगों को पैसा चाहिए। दूसरी बात है साथियों, हम मुद्दे पर बात करते, दूसरा मुद्दा मेरा था, हम तो सब पंचायत की बात करते हैं। हर एक पंचायत में प्राइवेट विद्यालय 4 से 5, 6 विद्यालय प्राइवेट विद्यालय है, वहाँ सब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जाके। शिक्षा की व्यवस्था नहीं बढ़िया हो पाई इसके कारण। इसलिए हम लोगों ने कहा है, हमारे मुखिया जी का डिमांड है कि प्रत्येक मध्य विद्यालय में 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं तो 1 से 8 शिक्षक व्यवस्था हर हाल में चाहिए। वो व्यवस्था प्रखंड पदाधिकारी करे, जिला पदाधिकारी करे, वो करना होगा। हमारे गांव के बच्चे, हमारा पंचायत, जिस पंचायत द्रावत पंचायत की मुखिया सोनी देवी है, वहाँ के क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है।
और सारे लोग बाहर कमाते हैं, प्राइवेट में बाहर नहीं बेच पाते। आज भी बहुत बच्चे मजबूरन है। आज प्रखंड पदाधिकारी और सारा विभाग लोग चाहते हैं कि वो बच्ची को शादी कर दे रहा 18 साल से पहले। अरे भाई, उस पर आप लोगों को हल करना चाहिए कि कम उम्र में शादी हो रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो सारे लोग गरीब हैं, उसको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाने की व्यवस्था आप लोगों को तय करनी चाहिए। ये जवाबदेही प्रखंड के पदाधिकारियों को लेनी चाहिए और ये लेना ही होगा। तीसरा, हमारे पंचायत की मुखिया सोनी देवी ने शौचालय के लिए भी लिखी थी। आज देख लीजिए, इससे पहले मुखिया का कार्यकाल में 10, 20, 50 को शौचालय बना पंचायत को ओडीएफ कर दिया। अगर ओडीएफ कर दिया तो जनता की इसमें क्या गलती है? अरे पदाधिकारियों को इस पर जांच करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ओडीएफ कर दिया। ओडीएफ का मतलब होना चाहिए एक भी व्यक्ति गांव और पंचायत के लिए अगर बाहर से लोग आते हैं वो खुले में सोच ना करे, इसकी भी व्यवस्था प्रखंड पदाधिकारी करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं है। जो पंचायत ओडीएफ हुआ है वहां जाके देखे। बाहर का लोग छोड़िए, जिस गांव में रह रहा है उस गांव में 10% शौचालय नहीं नजर आ रहा है। और जब उस विभाग को बोला जाता है, कहता है मैं 30-40 को शौचालय दूंगा, तो फिर पंचायती राज का व्यवस्था कराने का क्या उचित रह गया सब पदाधिकारियों को? सारे चीज तुम लोग जब प्रखंड से चलाओगे तो मुखिया इस्तीफा देने आई, इस्तीफा ले लो, और प्रखंड का सारे लोग मिलकर पंचायत को चलाओ जाके। ये भी इस्तीफा देने के लिए भी क्या रहेगी मुखिया सोनी देवी। पंचायत के मुखिया सोनी देवी, पंचायत के मुखिया सोनी देवी जिंदाबाद। सोनी देवी ये बताने आई है पंचायत प्रखंड मुख्यालय में कि पंचायत हमारा, पंचायत का मालिक हम है, तो पंचायत को चलाने वाला मालिक ही सोनी देवी रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगी। ये बात बताने के लिए आई है। किसी भी हक अधिकार से प्रखंड के किसी भी पदाधिकारी को बिरावत पंचायत को चलाने नहीं दिया जाएगा। और ये भ्रम तोड़ ले। और शौचालय के लिए भी हम लोग मांग किया है 4था नंबर में कि हर हाल में छूटे हुए लोगों को शौचालय देना होगा। 30-40 शौचालय हमसे, और ये बोलेगी खुद कि आप लोग को सुविधा के लिए आप लोग जी। गिरिडीह जिला ही नहीं, पहला मुखिया बेरहाबाद पंचायत और पहला पंचायत बेरहाबाद, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका गया है, शुरुआत की गई है। मेरे मित्र, बहुत कुछ पूर्व वक्ताओं ने बोला, आप पहली जीत तो जरूर जीते हैं, लेकिन 5 वर्षों तक बेरहाबाद की जनता के सहित 42 पंचायत की जनता के अधिकारों को दिलाने के लिए अनवरत संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इनका भ्रष्टाचार पर आप लगाम लगा सकते हैं। मेरे मित्र, हम सबसे पहले आग्रह करूंगा कि 42 पंचायत में 41 पंचायत के और मुखिया मित्रों से, बहनों से कि आप बेरहाबाद पंचायत का फॉलो करें, बेरहाबाद पंचायत का अनुसरण करें और इसी प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट छेड़ें। मेरे मित्र, एक विभाग भी ही नहीं, जहां हाथ रखिए वहीं भ्रष्टाचार है। जिस विभाग में हाथ रखिए वहीं भ्रष्टाचार है। जिस म्यूटेशन की बात, जिस दाखिल खारिज की बात आप करते हैं, आप दाखिल खारिज कराने जाइए, खतियान ऑनलाइन नहीं है, पंजी 2 ऑनलाइन नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी है? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? खतियान ऑनलाइन करने की जिम्मेवारी आपकी, पंजी 2 ऑनलाइन करने की जिम्मेवारी आपकी, म्यूटेशन करने की जिम्मेवारी आपकी। आपने सच में कहा है, अगर कैंप खुलता है, कैंप खोल के दाखिल खारिज करते हैं, तो इन महानुभावों को 1 रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए उन चोरों को एक अवसर मिलता है कि कैंप नहीं करना है, कैंप करेंगे भी तो खाना पूर्ति करके पुनः अंचल में ले आना है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। यही ये लोग कर रहे हैं। मेरे मित्र, 42 पंचायत का 315 गांव का अनुभव है। कोरोना काल से अभी तक 2 वर्ष कोरोना काल चला, सभी का धंधा हिंदुस्तान में मंदा हो गया, पूरी दुनिया में, पर डीलरों का धंधा आसमान छू गया। जियो जन वितरण प्रणाली, दुकानदार का साइकिल बढ़िया नहीं था,
वो नई मोटरसाइकिल ले लिया। जिनको मोटरसाइकिल बढ़िया नहीं था वो 4 व्हीलर में घूम रहा है। पूरी दुनिया में सबका धंधा मंदा हो गया, पर डीलरों का आसमान इसलिए चला गया 2-3 प्रकार का अनाज उस समय सरकार मुहैया कराने लगी। राज्य सरकार अलग से, मोदी जी तो तरफा अनाज अलग से, लेकिन मिलता था केवल एक बार। आज भी 1 साल फिर से एक्सटेंशन किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कि 1 साल तक फ्री अनाज फिर मिलेगा। किसी पंचायत यहाँ आने का मौका दिया। आज इस 4 बिंदु पर अनिश्चितकालीन धरना पे मैं आई हूँ। वो पहला बिंदु है, जैसे कि राशन 4 महीने से नहीं मिला है, तो इन गरीबों का हक छीनने वाले को एक बार पूछना चाहिए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया और हमारा हक क्यों छीन रहे हैं। और जब तक हमें हमारा जवाब नहीं मिलता, हम इस अनिश्चितकालीन धरने में निश्चिंत होकर बैठे रहेंगे ताकि हमें जवाब मिले। और दूसरा बिंदु है कि शौचालय हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। शौचालय का निश्चय भी करें और काम देने का निश्चय करें। और तीसरा बिंदु है राशन ऑनलाइन रसीद करने का, जो कि हमारे पंचायत में आप महीने में 1-2 बार कैंप लगाकर दाखिल खारिज ऑनलाइन रसीद ये सब काम आप करें। और तीसरा बिंदु है कि शिक्षा, हमारे स्कूल, सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो आप उन पर थोड़ा ध्यान दें।